प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। बच्चों, इनके प्रश्नों के उत्तर हम दो खंडों में करेंगे, दो वीडियोस में करेंगे। पहले हम 7 प्रश्नों को एक वीडियो में करेंगे और बाकी जो बचेंगे वो दूसरी वीडियो में करेंगे। बच्चों, पहला इस प्रश्न है वीडियो में बच्चों, लिखित रूप में परशुराम उत्तर की ही क्रोध दर्शाए करने गए पर हैं। लक्ष्मण ने धनुष प्रश्न के टूट आपको जाने के स्वयं लिए देखने हैं कौन कौन किताब से में से। तर्क दिए। इसमें मात्र उत्तर तो ही बच्चों, आपको लक्ष्मण ने दिखाए जाएंगे। जो तर्क दिए धनुष के टूट जाने के, उनको हम इस प्रकार पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। जैसे बचपन में हमने बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़े हैं, उससे पहले तो आपने ऐसा गुस्सा किया नहीं, इस प्रकार से रोष किया नहीं। दूसरा पॉइंट आ सकता है कि हमें तो ये धनुष जिसको आप असाधारण कह रहे हैं, वो एक साधारण धनुष की तरह प्रतीत होता है। तीसरा पॉइंट आ सकता है कि श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं है, मात्र उनके छूने से ही ये स्वतः टूट गया था। और चौथा बिंदु आ सकता है, इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ या हानि के विषय में नहीं सोचा था। पुराने धनुष को तोड़ने से उन्हें किस प्रकार का लाभ हो सकता था। ये 3-4 पॉइंट्स आप बना करके इसका उत्तर बना सकते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो जो प्रतिक्रियाएं इस संवाद में हुई बच्चों राम और लक्ष्मण की, तो उसके आधार पर हम उनकी विशेषताएं ऐसे लिख सकते हैं कि राम स्वभाव से शांत थे, पर लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे। धनुष टूट जाने पर राम ने शांत भाव से परशुराम से कहा कि धनुष तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं है, कोई आपका दासी हो सकता है वो। पर लक्ष्मण ने उन्हें मनचाही जली कटी बहुत सारी बातें सुनाई। राम ने उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया तो लक्ष्मण ने अपनी व्यंग्यपूर्ण वाणी से उकसाते हुए कोई कसर नहीं रखी। परशुराम के क्रोध करने पर राम शांत भाव से बैठे रहे, पर लक्ष्मण उन पर व्यंग्य कसते रहे। राम ऋषि मुनियों का आदर सम्मान करने वाले थे, पर लक्ष्मण का स्वभाव ऐसा नहीं था। वे जहाँ गुस्सा करना होता था वो गुस्सा भी कर लेते थे। लक्ष्मण की वाणी को परशुराम रूपी यज्ञ की अग्नि में आहुति के समान थी। इसकी वाणी जो थी, लक्ष्मण की वाणी थी, वो परशुराम के यज्ञ में आहुति के समान काम कर रही थी। तो राम की वाणी शीतल जल के समान उस अग्नि को शांत करने वाली थी। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो इश आपको सबसे अच्छा लगता है, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखना है। संवाद होता है बच्चों, जैसे दो का आपस में बातचीत हो रही हो, उस प्रकार से लिखना है। तो आप इसमें जो आपको पसंद आता वो लिख सकते हैं, ये अन्यथा जो मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ उसको भी आप दे सकते हैं। मैं जिस अंश को संवाद के जिस अंश को प्रस्तुत कर रहा हूँ उसमें लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनि, बचपन में तो हमने बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़े, परंतु आपने कभी इस प्रकार से गुस्सा नहीं किया। इस प्रकार की धनुइयाँ हमने बहुत सारी तोड़ी। ऐसे में परशुराम उन्हें जवाब देते हैं, अरे राजपुत्र, अरे राजकुमार, तू काल के वश में होकर के इस प्रकार की बात कह रहा है। तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है। यह शिव का धनुष है, कोई मामूली धनुष नहीं है, कोई धनु ही नहीं है। चुप हो जा और मेरे इस फरसे को तू भलीभांति देख ले। अरे राजकुमार, अरे राजपुत्र, मेरे इस फरसे की भयानकता को कौन नहीं जानता। ये बहुत भयानक है और ये गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार देता है, इसे कोई दया नहीं आती। चौथा प्रश्न है बच्चों, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो वो पद्यांश है, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही,
भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही विपुल बार मही देवन दीन्ही सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोक महिष कुमारा मातु पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। तो इसमें हमने बताना है कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। इस पद्यांश के आधार पर परशुराम ने अपने विषय में कहा कि हे बालक, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और स्वभाव में अति क्रोधी हूँ। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश के कुल का द्रोही हूँ, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। उन्होंने पृथ्वी के क्षत्रिय राजाओं को समाप्त कर देने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। उन्होंने ना जाने कितनी बार अपने बाहुबल से इस पृथ्वी के क्षत्रिय राजाओं का वध कर ब्राह्मणों को अपने राज्य को सौंप दिया था। और कहते हैं कि वो सहस्त्रबाहु जैसे अपार शक्तिशाली शत्रु को की भुजाओं को काट देने की क्षमता रखते हैं। ऐसे पराक्रमी वीर है वो अपने बारे में ही कह रहे हैं। उन्होंने अपने फरसे से लक्ष्मण को डराने की चेष्टा की और डराते हुए उन्होंने कहा था कि अरे राजा के बालक या राजकुमार, तू मेरे द्वारा मारा जाएगा, क्यों अपने माता पिता को चिंता में डालता है। वे मानते थे कि उनका फरसा बड़ा भयानक था, जो गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार डालता है। गुस्सा आने पर वो छोटे बड़े में कोई अंतर नहीं करते थे और किसी का भी वध कर देते थे। अगला प्रश्न है बच्चों 5वां, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। आज आप जिस प्रकार मैंने बिंदु बना रखे हैं 6, उसे भी लिख सकते हैं या फिर इकट्ठा बना करके एक पैराग्राफ की तरह इसको लिख सकते हैं। जैसे लक्ष्मण ने किसी भी वीर योद्धा की विशेषताओं के बारे में कहा है कि वे व्यर्थ ही अपनी वीरता की डींगे नहीं हाँका करते, बल्कि युद्ध भूमि में युद्ध किया करते हैं। अपने अस्त्र शस्त्रों से वीरता की जौहर दिखाते हैं। शत्रु को सामने पाकर जो अपने प्रताप की बातें करते हैं वे कायर होते हैं। इस प्रकार जो बातें उन्होंने कही हैं उसको आप पॉइंट के माध्यम से ये जैसा इसमें लिखा है उस प्रकार भी दर्शा सकते हैं और एक इन सभी बिंदुओं का एक पैराग्राफ भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो हम लिखेंगे बच्चों कि विनम्रता सदा साहसियों और शक्तिशालियों को ही शोभा देती है। ये आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। कमज़ोर और कायर व्यक्ति जो होता है उसका विनम्र होना उसका गुण नहीं है, बल्कि उसकी मजबूरी होती है। वह किसी का क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन कोई शक्तिशाली व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करके जब दीन दुखियों के प्रति विनम्रता का भाव प्रकट करता है तो सारा समाज उसे सम्मानित करता है, उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है। विनम्र व्यक्ति ही किसी के साथ होने वाले अन्याय के विरोध में खड़ा हो सकने का साहस करता है बच्चों। भगवान विष्णु को जब भृगु ने ठोकर मारी थी और उन्होंने साहस और शक्ति रखने के बावजूद विनम्रता का प्रदर्शन किया, तभी उन्हें देवों में से सबसे बड़ा मान मिला। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें साहस के साथ साथ शक्ति के साथ साथ हमारे में विनम्र स्वभाव का आना नितांत आवश्यक है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, भाव स्पष्ट करने वाला है। आपको लाइनें दी जाएगी और उनका भाव स्पष्ट करना है। तो पहली 2 लाइनें हैं। विहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। इसका भाव स्पष्ट करना है। इन पंक्तियों में लक्ष्मण परशुराम जी के कठोर वचनों को सुनकर उन्हें जवाब देते हुए हंसते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं
कि मुनिवर आप अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े योद्धा समझते हैं और लेकिन जो आप ये चेष्टा कर रहे हैं, मुझे बार-बार जो कुल्हाड़ी दिखा कर के डराने की चेष्टा कर रहे हैं, वो व्यर्थ है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप फूँक मार कर के किसी पहाड़ को उड़ाने की चेष्टा कर रहे हो। इसमें भाव ये है बच्चों कि लक्ष्मण जी कहना चाह रहे हैं कि राम और लक्ष्मण कोई मामूली क्षत्रिय नहीं है, कोई मामूली योद्धा नहीं है, जो किसी से भी आसानी से हार जाए। तो उन्होंने इन पंक्तियों में यही बताने की चेष्टा की है कि आप अपने बल पर ठीक है, तुम्हें विश्वास है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं हैं। अगली पंक्तियां हैं बच्चों, यहाँ कुमड़ बतिया कहू नाई, जे तर जनि देखी मरि जाही, देखी कुठारो सरासन माना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो इसका भाव ये है बच्चों कि लक्ष्मण कहना चाह रहे हैं परशुराम जी को कि यहाँ पर कोई कमज़ोर व्यक्ति आपके सामने खड़ा नहीं है। जैसे पुरानी कहावत है कि कुमड़े के छोटे से फल की ओर अगर तर्जनी उंगली से संकेत करो तो वो मर जाता है। तो उसी प्रकार लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ पर कुमड़े के कच्चे फल जैसा यहाँ पर कोई नहीं है, अर्थात कमज़ोर व्यक्ति कोई नहीं है। यहाँ पर हम योद्धा है, आपके सामने खड़े हैं। तो जो आपकी धमकी से डर जाए, हम वैसे नहीं हैं, कदापि नहीं हैं। तो इसमें यही कहा गया है, यही कहने की चेष्टा की गई है कि हमें किसी भी प्रकार से आप कमतर ना आके। और लक्ष्मण कहते हैं कि अगर हमने कुछ आपको कहा, वो इसलिए कहा क्योंकि आप सज्ज थे, आप अस्त्र-शस्त्र को लेकर के सज्ज थे, इसलिए हमने योद्धा समझ कर के कुछ अभिमान में आकर के हमने कुछ आपसे कहा, इसलिए हमें उस बात के लिए क्षमा कर दें। परंतु आप अगर ये चाहते हैं कि हम आपसे डर जाएं, तो ये कदापि नहीं हो सकता। हम आपसे डरने वालों में से नहीं हैं। अगली पंक्तियां हैं बच्चों, गाधि सूनु कर हृदय हंसी, मुनि ही हरि हरे सूझ, अय मैं खांड न ऊक में, अजहु न बूझ अबूझ। इन पंक्तियों में जो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के गुरु विश्वामित्र हैं, उनके द्वारा परशुराम के अभिमानपूर्ण जो शब्द उन्होंने कहे, उसके जवाब में मन ही मन वो सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? वो मन ही मन हंस करके ये सोच रहे हैं कि मुनि को हरा ही हर सा जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, उसी प्रकार परशुराम को भी ये लगता है कि ये भी कोई साधारण योद्धा है। राम और लक्ष्मण भी कोई साधारण योद्धा है जिनको वो आज तक हराते रहे हैं, उसी प्रकार वे उन्हें भी हरा देंगे। पर उन्हें ये नहीं दिख रहा कि ये साधारण योद्धा नहीं है, ये गुड़ की खांड खांड नहीं है, ये फौलाद की खांड है। अर्थात ये आसानी से हारने वालों में से नहीं है, ये महान योद्धा है, ये इनको हराना नामुमकिन है। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी द्वारा परशुराम के संदर्भ में जो विश्वामित्र जी हैं, उनके इस प्रकार के मंतव्यों को बताया गया है। इससे आगे के प्रश्नों को हम दूसरे वीडियोज़ में करेंगे, उनका सविस्तार उनका भी हम इसी प्रकार से विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।